वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किए थे। आज जो है ना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए हम लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसमें रूल फर्क के बारे में पढ़ेंगे, चेन रूल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन रूल आज से। देखो एकदम बेसिक लेवल से हम चेन रूल पढ़ाते हैं, जो आप लोग आज तक पढ़े नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक रूल। देखिए यहाँ पे चेन रूल पहले किसको कहा जाता है। आप चेन सिकड़ी तो देखते होंगे, साइकिल का चेन जैसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे नमरता रहता है। तो एकदम चेन रूल क्या है, एकदम चेन के जैसा ऐसे नमरते रहेगा, समझ गया। एकदम पैरेलल चलता रहेगा, समझ गया। एकदम ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, चेन रूल। और चलिए एकदम बेसिक मेथड से समझाते हैं हम चेन रूल। चलिए रूल, इसमें 4 गो रूल देते हैं। अगर कहिएगा तो सर जी 1 को एक्स्ट्रा कर देंगे, कहिएगा सर जी 5 को कर दीजिए, तो एकदम पांचों रूल पर पूरा दुनिया के कोई भी चेन रूल रहे सभी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेन रूल नंबर 1 देखिए। चेन रूल का रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है डी एफ क्या होगा, एच एक्स अपॉन क्या होगा, डी एक्स। देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, हम एफ लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा फंक्शन। देखिए यहाँ पे अगर एच लिखा हुआ समझ जाइएगा फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें इसके एंगल में है, जब ये एंगल में अगर वेरिएबल है तो समझ जाइएगा क्या है, फंक्शन है। देखिए यहाँ पे तो पहला फंक्शन क्या लिखे हैं, एफ लिखे हैं, दूसरा फंक्शन क्या लिखे हैं, एच लिखे हैं, मगर एंगल में क्या है, एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन है। अब चेन रूल क्या कहता है, जितना फंक्शन रहेगा उतना डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कितना है, तो क्या कहिएगा सर जी एगो एफ है एगो एच है, तो क्या होगा, फंक्शन 2 गो है तो डेरिवेटिव कितना बार होगा, 2 बार डेरिवेटिव होगा। या उसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कितना बार होगा, 2 बार होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं तो चेन रूल क्या कहता है, जो फंक्शन ऊपर है वो नीचे एवेटा करेगा। अब रूलो यही कहता है, भगवानों कहता है जो नीचे आया है वो ऊपर जेबे करेगा। उसी प्रकार चेन रूल कहता है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो एफ एच एक्स। देखिए यहाँ पे तो नीचे में एगो फंक्शन को छोड़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 गो फंक्शन है ना। देखिए आप 2 गो फंक्शन है तो एगो फंक्शन को ऊपरे रहने देंगे, अगला जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो अगला फंक्शन कौन सा है, कहिएगा एच एक्स जी, तो एच एक्स नीचे उतरेगा। और जो नीचे में हर हमेशा फंक्शन नहीं रहना चाहिए, चेन रूल यही कहता है, सीख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, एच एक्स ऊपर चला, डी एच एक्स अपॉन। देखिए अब तो फंक्शन नहीं बचा तो यही वाला dx यहाँ पे उतार देंगे। लास्ट में क्या दे देंगे, नहीं बचा फंक्शन तो क्या देंगे, dx दे देंगे, याद रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप दिए थे, आप लोग को 20 को फॉर्मूला दिए थे, उसमें आप लोग को पढ़ाया गया था डी एफ एक्स अपॉन क्या होगा, डी एक्स। तो एफ एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, यही पढ़ाए थे ना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या पढ़ाए थे, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, एफ डैश एक्स पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, एफ डैश एक्स पढ़ाए थे। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये पूरा को एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, तो एफ एक्स का क्या होगा, कहिएगा सर जी एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के जगह क्या है, तो कहिएगा सर जी एच एक्स है, तो एच एक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखो, जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, उसी प्रकार एफ देखो एच एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कहिएगा सर जी एच डैश क्या होगा, एच डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच डैश एक्स, यही हो गया। फर्स्ट रूल खत्म। देखिए यहाँ पर एकदम बेसिक रूल से फिर से कहिएगा सर जी समझा दीजिए। देखिए यहाँ पे पहले चेक करेंगे फंक्शन कितना है, तो देखिए यहाँ पे एगो ई हो गया एगो ई, तो 2 गो फंक्शन हो गया, एक्स लगा है तो इसका मतलब वेरिएबल है, तो 2 गो फंक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, अगला फंक्शन को उतारते जाएंगे। देखो तो ऐसे उतारते इंटू, देखो
फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो एफ है, तो एफ को छोड़ देंगे, अगला फंक्शन जो रहेगा उसको नीचे उतारेंगे। हर हमेशा नीचे में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, जो फंक्शन नीचे है वो हर हमेशा ऊपर जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे, कुछ नहीं, एक वो फंक्शन नहीं बचा, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, हो गया। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार उसी प्रकार देखे यहाँ डी एफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो देखिए यहाँ पे डी एफ, इसको एक्स मान लिए थोड़ी देर के पूरा को, यहाँ पर भी एक्स, तो क्या होगा एफ डैश एक्स, एक्स का जगह क्या है एच एक्स, तो एच एक्स। उसी प्रकार जैसे एफ एक्स का क्या होता है एफ डैश एक्स, उसी प्रकार एच एक्स का क्या होगा एच डैश एक्स हो जाएगा, हो गया। चलिए अगला, नहीं कहिए नहीं समझे तो चलिए एक और देते हैं, इसी वाला रूल, यही वाला रूल एक और देते हैं, एक और देते हैं, कहिएगा सर जी एक और दीजिए, तो यही वाला रूल एक और देते हैं। देखिए यहाँ पे रूल नंबर सेकंड, देखो डी एफ जी एच एक्स, क्या लिखे हैं एच एक्स अपन क्या होगा डी एक्स। अब इसका कहेंगे क्या करेंगे रूल, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है इसमें फंक्शन, कहिएगा सर जी एक गो दो गो तीन गो, तीन गो क्या गो फंक्शन दिया है, तो कहिएगा सर जी तीन गो फंक्शन दिया, कहिएगा सर जी एगो एच हो गया, एगो एफ हो गया, एगो जी एगो एच हो गया, तीन गो फंक्शन, तो तीन बार डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले एफ जी एच एक्स उतर गया, अगला फंक्शन क्या है जी एक्स है, तो जी एच एक्स हो गया। अब जो नीचे है फंक्शन वो हर हमेशा क्या जाएगा ऊपर जाएगा, कहिएगा सर जी एच एक्स अपन, देखिए यहाँ पे अब फिर एक फंक्शन को छोड़ते जाएंगे तो जी को छोड़ देंगे, अगला फंक्शन क्या है एच एक्स नीचे उतरेगा, जो फंक्शन नीचे है फंक्शन नीचे में नहीं रहना चाहिए, ये फंक्शन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, हो जाएगा। ना नीचे में नहीं कुछ बचा तो क्या बचा, फंक्शन नहीं बचा तो क्या देंगे डी एक्स दे देंगे। चलिए देखें यहाँ पर जैसे उसी पर अब ये पढ़ाए थे एफ एक्स का क्या होता है एफ डैश एक्स, तो ये पूरा को एक्स मान लीजिए, इसको भी क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं एक्स, तो एफ एक्स का क्या होगा कहिएगा सर जी एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के जगह क्या है ये पूरा है, नीचे वाला जो रहेगा वो उतार दीजिएगा, ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, हो गया। गुने जैसे एच एक्स का क्या होता है एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स, उसी प्रकार जी एक्स का क्या होगा, तो कहिएगा सर जी जी डैश एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे जी डैश एक्स, एक्स के जगह हर हमेशा नीचे वाला लीजिएगा, सिंपल याद रखिए आप, दूसरा नहीं याद हो रहा था। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एफ एक्स का एच एक्स का क्या बोले हैं एच डैश एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एच डैश एक्स, यही हो गया आपका, हो गया रूल नंबर सेकंड खत्म। चलिए इस पे एग्जांपल कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल कराएंगे, सीख लीजिएगा तो जीवन बन जाएगा पूरा, क्या होगा चेन रूल बन जाएगा आपसे, कोई भी चेन रूल हो दुनिया का कोई भी चेन रूल हो इस रूल पर बना सकते हैं, अगर आपको 5 गो रूल आता है तो 2 गो हो गया। चलिए इस पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डी साइन 2x अपन क्या होगा डी एक्स। देखिए यहाँ पे अब हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, डी साइन एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, तो क्या होता है इसका कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, कहिएगा सर जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन 2x के जगह क्या है यहाँ पे 2x, यहाँ पर x है तो 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब एक से ज्यादा फंक्शन हो गया, इसको कैसे तोड़ेंगे, डी साइन 2x, नीचे में देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x उतरता था, तो यहाँ पे 2x है तो नीचे क्या उतरेगा कहिएगा सर जी 2x, और जो नीचे में फंक्शन नहीं होना चाहिए, केवल dx होना चाहिए, तो एक ज्यादा फंक्शन है तो जो नीचे आया है वो ऊपर जेबे करेगा, अपन क्या होगा लास्ट में क्या बचेगा dx, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखो साइन x, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, पूरा को x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो साइन x अपॉन x क्या होता है कॉस x, तो उसी प्रकार क्या आ जाएगा देखो डी साइन 2x अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए x माने तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कहिएगा सर जी कॉस x, तो यहाँ पर लिख रहे हो कॉस x, x के जगह क्या है कहे नीचे वाला हर हमेशा लेना है 2x है तो 2x हो गया। अब गुने यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, रूल नंबर थ्योरम नंबर फर्स्ट से देखिए यहाँ पे पढ़ा दिया
लेक्चर नंबर सेकंड देखिएगा। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कॉस क्या बचा है, यहाँ पे 2x गुने 2 और dx बाय dx क्या होता है, तो कहिएगा सर जी 1। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा 2 cos 2x, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए कहिएगा सर जी एक और एग्जांपल दीजिए। चलिए अगला एगो का है कि 3 गो 4 गो लीजिए एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एगो का लीजिएगा 3 गो 4 गो। देखिए यहाँ पे जैसे लिखे हैं एग्जांपल अगला डी, देखिए यहाँ पे tan 4x अपॉन क्या होगा dx। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़े हैं d tan x अपॉन dx। यहाँ पर x यहाँ पर भी x तो क्या होता था sec स्क्वायर x, कहिएगा सर जी sec स्क्वायर x होता था डिफरेंशिएशन में। अगर यहाँ तो 4x है तो ज्यादा हो गया, एक ज्यादा फंक्शन हो गया, तो इसको कहिएगा सर जी कैसे बनाए, तो चेन रूल पर। अब ये सिखा है ना, चेन रूल पर बनाइए। तो चेन रूल क्या कहता है d tan 4x, तो नीचे में क्या उतरेगा, कहिएगा सर जी 4x कुछ नहीं, अब 4x, अब जो नीचे में क्या आना चाहिए dx होना चाहिए और कोनो फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो नीचे है उस भगवान के दया से ऊपर जो बेटा करेगा तो क्या होगा 4x ऊपर जाएगा, नीचे में क्या बचेगा dx बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखो 4x था 4x। आप देखिए यहाँ पे अब ये लिखे थे फॉर्मूला d tan x, क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा सर जी sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x के जगह क्या कह रहे थे नीचे वाला लेना है, तो 4x है तो 4x गुने 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, dx बाय dx क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 4x गुने 4 और dx बाय dx क्या होता है 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 4 sec स्क्वायर 4x, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए कहिएगा सर जी एक और एग्जांपल दीजिए। चलिए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल क्या कर रहा है d, देखो log क्या होगा sin x अपन क्या हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है d log sin x अपन क्या होगा dx। देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे एगो फंक्शन log वाला अलग होता है sin x। देखिए यहाँ पे अगला वाला में लगा, इसका मतलब क्या वो फंक्शन है, चेक कर लेंगे। ब्रैकेट ऐसे दिया रहेगा आप लोग को चेन रूल में, समझ गया। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, एगो ब्रैकेट से बाहर एगो दूसरा ब्रैकेट के अंदर, तो दो फंक्शन हो गया। ऐसे समझ लीजिए जागो ऐसे ब्रैकेट दिया रहेगा, समझ गए, समझ जाना फंक्शन उतना फंक्शन रहेगा, चेक कर लीजिएगा, ऐसे गिन लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर वाला। तो एगो ब्रैकेट से बाहर है एगो ब्रैकेट के अंदर, तो दो फंक्शन हो गया। चलिए इसको चेन रूल पर तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको d log sin x, तो नीचे में क्या उतरेगा, कहिएगा सर जी sin x, एंगल वाला जो है ब्रैकेट वाला सब नीचे उतरेगा, तो sin x नीचे उतरेगा, हो गया। आगुने फंक्शन नीचे में नहीं रहना चाहिए, तो जो फंक्शन नीचे है वो हर हमेशा ऊपर जाएगा। अब कोई फंक्शन नहीं बचा तो लास्ट में क्या देंगे, कहिएगा सर जी dx, ये तो सबको पता है। देखिए यहाँ पे तो log x का, देखिए यहाँ पे फार्मूला आप लोग को दे दिए थे log x बाय dx, तो log x का तो क्या होता है 1 बाय x। इसका मतलब समझिए यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, log के संगे अगर जो एंगल लगा रहता है यहाँ पर भी वही रहता है, तो 1 बाय x। जैसे एग्जांपल में बताए थे d log t बाय dt, log कैसा है यहाँ पर t लगा है यहाँ पर भी t, तो क्या आ जाएगा 1 बाय t। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे d log x बाय dx क्या होगा 1 बाय x होता है ना डिफरेंशिएशन, तो उसी प्रकार log x, देखिए log x मान लीजिए क्या होगा 1 बाय x, x का जगह क्या बोले थे नीचे वाला हमेशा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा sin x गुने, देखिए यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो ऑलरेडी पता है फॉर्मूला है, sin x का क्या होता है cos x, तो cos x। देखिए यहाँ पे आप साइन कॉस्ट, देखो 1 से इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा cos x बटा क्या हो जाएगा sin x। 1 को cos से गुना करिएगा तो cos बटा नीचे में क्या है sin, तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, कहिएगा सर जी cot थीटा, तो cot x है तो x, यही हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला एग्जाम्पल, कहिएगा सर जी एक और दीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए d tan sin
एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अनुसार देखेंगे क्या को फंक्शन दिखाई दे रहा है, कहिएगा सर जी दो गो, चलिए दो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टेन साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी। अगला फंक्शन क्या है, कहिएगा सर जी साइन एक्स, साइन एक्स नीचे उतरेगा, जो फंक्शन नीचे है वो आराम से क्या आ जाएगा ऊपर जेबे करेगा, लास्ट में क्या बचेगा डी एक्स। अब तक यहाँ पे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इसको मान लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखें डी टेन, देखो डी टेन एक्स, इसको एक्स मान लीजिए बाई डी एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है कहिएगा सर जी सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, एक्स का जगह क्या है तो कहिएगा सर जी साइन एक्स है तो साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है ऑलरेडी क्या होता है तो कहिएगा सर जी कॉस एक्स होता है, तो चेन रूल ई नहीं कहता हमको सिंप्लीफाई करके दीजिए, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं हम, या अगर रूल डिस्कस करते हैं, रूल नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर रूल नंबर थर्ड क्या कर रहा है, रूल नंबर थर्ड कर रहा है कोई भी एक्सपोनेंशियल का पावर में कोई फंक्शन रहे, कोई भी एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या रहे फंक्शन रहे, समझ गया, कोई भी एक्सपोनेंशियल के पावर में फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, रूल नंबर कौन सा है थर्ड है। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, सीधा सिंपल भाषा याद रखिएगा, डी एफ एच एक्स जी एक्स है, सॉरी डी एक्स है तो जी एक्स, एक्सपोनेंशियल के पावर में जो भी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब ई के पावर में जो भी फंक्शन है सबको नीचे उतार दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी जी एच एक्स, डी एफ जी एच एक्स हो गया। देखो जी, देखो क्या होगा डी एफ जी एक्स, ये नीचे उतर जाएगा और जो नीचे आया है वो हर हमेशा क्या जाएगा ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर जाएगा। आप कहिएगा सर जी ये तो फर्स्ट रूल चला है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है एगो फंक्शन को छोड़ते जाएंगे अगला वाला को उतारते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी एक्स उतर जाएगा, फंक्शन नीचे में कहिएगा सर जी नहीं रहता है तो ये वाला क्या आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, जी एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या बचेगा, अब फंक्शन नहीं बचा तो क्या लिख देंगे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का पावर का हम फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, डी ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स होता है ना, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, तो ई के पावर एक्स जो भी रहे ई का पावर एक्सपोनेंशियल का पावर कुछ भी रहे वही हो जाता है डिफरेंशिएशन, पढ़ा दिए थे। एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स का क्या होता है एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का पावर में जो फंक्शन रहे वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए एफ एक्स का पढ़ाए हैं, अब ये क्या कहता है कहिएगा सर जी एफ डैश एक्स, कितना बार पढ़े तो देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख देंगे, एक्स के जगह क्या है जी एक्स है तो जी एक्स हो गया। अब देखो जी एक्स का क्या होगा, जैसे एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है उसी प्रकार कहिएगा सर जी एक्स का जी डैश एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे जी डैश एक्स, यही क्वेश्चन का देखिए यही हो गया खत्म हो गया। चलिए हो जाएगा आपको रूल नंबर थर्ड, फिर से देख लिया एक्सपोनेंशियल का पावर में जो फंक्शन है सबको नीचे उतारिएगा, जो नीचे आया फंक्शन वो ऊपर जाएगा। अब रूल नंबर फर्स्ट पर आ गया, अब रूल नंबर फर्स्ट आता है आप लोग को, एगो फंक्शन को छोड़ते जाएगा अगला को उतारते जाएगा, जो हर हमेशा नीचे में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, जो नीचे आया वो ऊपर जेवे करेगा, हो गया। चलिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या कहिएगा सर जी एग्जाम्पल दीजिए, आज ये एकदम भरपूर लीजिए। देखिए यहाँ पे ई के पावर 10x अपॉन डी, एकदम छोटा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर 10x है, देखिए हमको क्या आता है एक्सपोनेंशियल के पावर x अपॉन dx रहता था, क्या होता था ई के पावर x होता था ना डिफरेंशिएशन, उसी प्रकार यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल का पावर 10x है, एक ज्यादा है फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल के पावर में जो रहता है फंक्शन, अब ये पढ़ा है वो प्रत्येक फंक्शन नीचे उतरेगा, देखिए 10x नीचे उतर जाएगा। अब कहिएगा सर जी नीचे में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, ये तो रूल है चेन रूल का, तो जो फंक्शन नीचे है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे में आप देखो फंक्शन तो नहीं बचा तो क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर का क्या होता है वही हो जाता है, एक्सपोनेंशियल के पावर x से हो जाता है, उसी प्रकार एक्सपोनेंशियल को पावर 10x है, एक्सपोनेंशियल के पावर 10x। अब 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर x,
आप कहिएगा सर जी सिंप्लीफाई करे, मन करे तो कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। चेन रूल इन्हें कहता है हमको सिंप्लीफाई करके दीजिए, छोड़ सकते हैं यहाँ पर भी। अगर करना चाहते हैं तो इसको पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा ई के पावर 10x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। देखिए कहिएगा सर जी एगो और दीजिए, इस पे एग्जाम्पल लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा, डी ई के पावर लॉग क्या होगा साइन एक्स, देखिए यहाँ पे अपन क्या होगा डी एक्स हो गया। एक्सपोनेंशियल का पावर में कुछ भी रहे आंख मूंद के नीचे उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी ई के पावर क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स, अपन क्या हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा डी लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। जो आप कहिएगा सर जी नीचे में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, तो जो नीचे है वो हर हमेशा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी लॉग क्या बचेगा साइन एक्स अपन क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अब दो फंक्शन हो गया, तो एगो फंक्शन को छोड़ते जाएंगे, एगो फंक्शन को क्या करेंगे नीचे उतारते जाएंगे, अगला फंक्शन क्या होगा नीचे उतरेगा, तो क्या नीचे उतरेगा डी साइन एक्स। कहिएगा सर जी फिर नीचे में फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो जो फंक्शन नीचे है वो हर हमेशा भगवान के दया से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, समझ गया। चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का पावर क्या एक्स का क्या होता है एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो वही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का पावर लॉग साइन एक्स हो गया। अब गुने अब लॉग एक्स का पर आए थे, इसको देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लीजिए, देखिए log x इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x, log x का क्या होता है तो कहिएगा सर जी 1/x, 1/x, x के जगह क्या है तो कहिएगा सर जी sin x था, sin x ले लेंगे हो गया। अब देखिए यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन तो पता है, कहिएगा सर जी cos x, तो cos x दे देंगे हो गया। या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए इसको लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, ऊपर भी है तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होगा कहिएगा सर जी cot थीटा, तो cot x इंटू ई के पावर log sin x, यही क्वेश्चन का राइट आंसर। या तो यही पे छोड़ दीजिए या तो एक स्टेप आगे बढ़िए। चलिए अगला रूल हो गया, और एग्जांपल दे, चलिए कहिएगा सर जी अगला रूल पर आइए। देखिए 3 गो हो गया, 4 रूल क्या कहता है देख लीजिए एकदम बेसिक मेथड से। देखिए 4 रूल नंबर 4 क्या कर रहा है चेन रूल का, रूल नंबर 4 क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे डी रूट अंडर एफ जी एच एक्स डी जी एक्स, देखिए यहाँ पर रूट अंडर एफ जी एक्स फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन है, तो रूट के अंदर में कोई भी फंक्शन दिया रहेगा या कोई भी फंक्शन दिया रहेगा या कोई भी वेरिएबल दिया रहेगा, रूट के अंदर में कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देख लीजिए। रूल नंबर क्या है 4, देखिए यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग सीधा याद रखिए सिंपल भाषा में रूल। देखिए यहाँ पे क्या होता है रूट के अंदर जो कोई भी फंक्शन है पूरा को नीचे उतारेंगे, रूट के अंदर जितना फंक्शन है सबको क्या करेंगे नीचे उतारेंगे। तो देख लीजिए ये पूरा नीचे उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ जी एक्स हो गया एफ जी एक्स। अब जो फंक्शन नीचे है वो भगवान के दया से चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, तो नीचे ऊपर लिख देंगे क्या होगा डी एफ जी एक्स अपन क्या बचेगा डी। अब अगला क्या होगा, अब रूल नंबर फर्स्ट लग गया है, कहिएगा सर जी एगो फंक्शन को छोड़ते जाएंगे अगला उतारेंगे, तो नीचे में कौन उतरेगा जी एक्स उतरेगा, और नीचे में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, जो फंक्शन वो नीचे है वो हमारे से भगवान के दया से चेन रूल के दया से ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे अब रूट अंडर, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, तो रूट एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता था 1/2 रूट एक्स यही होता था। तो उसी प्रकार देखो रूट एक्स ये पूरा को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए बाय क्या होगा डी एक्स, तो रूट एक्स का क्या पढ़े थे रूट एक्स बाय डी एक्स क्या था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या है पूरा ये है लिख देंगे एफ जी एक्स हो गया। आप गुना
देखो एफ एक्स का तो अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश एक्स के जगह क्या है, जी एक्स है। बुने देखो जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। जैसे एफ एक्स का एफ डैश एक्स, उसी प्रकार जी एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स। यही क्वेश्चन, यही क्या होगा क्वेश्चन का राइट हो गया। ये रूल नंबर कौन सा, हाँ तो 4। आप कहिएगा सर जी देखिए फिर से, रूट के अंदर में जो फंक्शन रहेगा सब नीचे उतरेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो नीचे है फंक्शन वो ऊपर जाएगा। अब देखो सिंगल फंक्शन बच गया, देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन एगो को छोड़ते जाएंगे, अगला वाले को डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो एगो छोड़ेंगे, एफ को छोड़ेंगे, अगला जी एक्स है तो जी एक्स को नीचे में उतारेंगे, जो नीचे है वो हर हमेशा ऊपर जाएंगे, लास्ट में क्या होगा डी एक्स। उसी प्रकार रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का जगह ये पूरा वाला टर्निंग है यहाँ पे दे दीजिएगा। एफ एक्स का पता है एफ डैश एक्स, एक्स का जगह जी एक्स है तो जी एक्स। देखो जी डैश, जी का क्या होता है, जी एक्स का क्या होता है, जी डैश एक्स। जैसे एफ एक्स का एफ डैश है उसी प्रकार जी एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स। चलिए इस पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या कहता है, डी रूट अंडर, देखिए यहाँ पे tan 2x अपन क्या आ जाएगा dx। रूट के अंदर में कोई भी फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, रूल पर आ दिए। आप कहिएगा सर जी रूट के अंदर में जो फंक्शन रहेगा सबको नीचे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे इसको नीचे उतारेंगे, डी रूट tan 2x, नीचे में पूरा क्या हो जाएगा tan 2x नीचे उतरेगा। आप कहिएगा सर जी चेन रूल के अकॉर्डिंग जो फंक्शन नीचे है वो हर हमेशा क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे d tan 2x अपॉन, देखिए यहाँ पे तो dx लिख देंगे, मगर यहाँ पे एक और फंक्शन हो गया 2x है, तो अगर tan x रहता है तो dx हो जाता, मगर एक और ज्यादा फंक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x नीचे उतरेगा। जो फंक्शन नीचे है वो हमेशा क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा d2x अपन क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आप क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अब ये पढ़ा दिए आप लोग का, रूट एक्स का क्या होता है। देखिए यहाँ पे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो उसी प्रकार देखो रूट एक्स, ये पूरा को एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये पूरा को x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगा, तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का जगह क्या है tan 2x, कहिएगा सर जी tan 2x गुने, देखो tan x का क्या होता है, कहिएगा सर जी sec स्क्वायर, याद तो करते आ रहे हैं, तो sec स्क्वायर sec स्क्वायर x, x के जगह क्या कहेगा 2x है तो 2x ले लेंगे गुने, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और dx गुने dx/dx क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे कोई काट रहा है तो काट देंगे, समझ गया। देखो E2 से E2 कैंसिल आउट हो गया तो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 1/रूट अंडर tan क्या हो जाएगा 2x गुने क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुने 1, यही बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा, या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए या तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 1 से पूरा को गुना करिएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x अपन क्या बचेगा रूट अंडर tan क्या बचा 2x। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल कर का डी, देखिए यहाँ पे साइन कॉस एक्स रूट के अंदर में है। रूट के क्या पढ़े थे अब, ये रूल नंबर 4, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहेगा प्रत्येक को नीचे उतार देंगे। तो रूट के अंदर जो फंक्शन है प्रत्येक को नीचे, क्या आ जाएगा डी रूट अंडर साइन कॉस एक्स अपन क्या होगा नीचे क्या उतरेगा साइन, देखो कॉस एक्स, देखो जो फंक्शन नीचे है वो हमेशा क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा, डी साइन कॉस एक्स अपन क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर जी यहाँ पे 2 गो फंक्शन आएगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो एक गो फंक्शन को छोड़ेंगे, अगला फंक्शन क्या है कॉस एक्स है, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, जो फंक्शन नीचे है ऊपर जेबे करेगा डी एक्स बचा। आप देखिए यहाँ पे क्या पता है रूट एक्स का क्या होता है, कहिएगा सर जी 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या है तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स के जगह ये पूरा है
हो जाएगा। तो 1/2√x हो जाएगा। तो x का जगह साइन कॉस x हो गया, गुने cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन। अब ये बढ़ा दे d sin x अपॉन dx। sin x का क्या होता है तो कहिएगा सर जी cos x। तो sin x, x इसको मान ले थोड़ी देर के लिए ये x, तो क्या होगा cos x। तो क्या होगा cos x, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x। तो cos x, x का जगह क्या है cos x है, तो cos x हो जाएगा, गुने cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहिएगा सर जी माइनस sin x। तो माइनस sin x, आपको अगर मन करे सिंप्लीफाई नहीं करने का तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। हो गया, चेन रूल ये नहीं कहता है जो आप सिंप्लीफाई करके दीजिए, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हो गया, चलिए यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए रूल नंबर 5, लास्ट और आखिरी रूल, देखिए यहाँ पे वो भी पढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे दुनिया का कोई भी चेन रूल हो आप निफिकिर होके क्या बना सकते हैं। चलिए आप रूल नंबर क्या होगा 5। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 5 कर रहा है, कोई भी फंक्शन, देखिए यहाँ पे कोई भी फंक्शन है जी एच एक्स, देखिए यहाँ पे फंक्शन पावर में रहे, किसी भी फंक्शन के पावर में कोई भी कांस्टेंट रहे। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन के पावर में कुछ भी रहे, कितना भी पावर रहे, समझिएगा कोई भी फंक्शन का कितना भी पावर रहे उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक मेथड से, देखिए यहाँ पे तो पावर के अंदर में जो फंक्शन रहेगा सबको नीचे उतार देंगे, जैसे रूट के अंदर में उतारे थे ना, उसी प्रकार पावर के अंदर में जितना फंक्शन है सबको नीचे उतार देंगे। इसका मतलब समझा, हॉल के अंदर में जितना फंक्शन है सबको नीचे उतार देंगे। जैसे देखिए तो कहिएगा सर जी डी एफ क्या होगा जी एक्स, पूरा पावर क्या होगा एन। पावर के अंदर में जेते, देखिए यहाँ पे हॉल के अंदर में जेते रहे, तो हॉल के अंदर में ये फंक्शन है तो पूरा को नीचे उतारेंगे, डी एफ क्या होगा जी एक्स हो गया। अब जो फंक्शन नीचे है चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जबे करेगा। अभी कहिएगा सर जी फर्स्ट रूल पर चला गया, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, एगो फंक्शन को छोड़िए अगला वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए नीचे उतार के, तो एगो एफ क्या छोड़ देंगे, क्या नीचे के उतरेगा जी एस, क्या उतरेगा जी एक्स। अब जो फंक्शन नीचे है वो हर में से क्या जाएगा ऊपर जाएगा। देखिए नीचे में क्या बचा, अब फंक्शन नहीं बचा तो डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को रूल पढ़ाए थे, देखिए डी एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स का पावर एन का क्या होता है एन गुने एक्स का पावर एन माइनस 1, यही होता है ना, एक्स का पावर एन है तो एन गुने एक्स का पावर एन माइनस 1, तो उसी प्रकार इसको एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो x का पावर n का क्या होता है तो n गुने x, x के जगह क्या है पूरा फंक्शन है, इसका क्या होगा n माइनस 1। याद रखिएगा आप, देखिए यहाँ पे देखियो अभी तो क्या होगा fx का क्या होता है जानवे करते हैं f डैश x होता है, तो f डैश x हो गया। अब गुने जी एक्स का क्या कहिएगा सर जी जी डैश एक्स, यही हो गया आपका। देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, अगर हॉल के अंदर में कोई भी फंक्शन है फंक्शन को नीचे उतारिएगा, नीचे के अकॉर्डिंग जो नीचे है फंक्शन हर हमेशा ऊपर जाएगा। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट पर चला गया, एगो फंक्शन को छोड़े जाएंगे अगला वाला को उतारते जाएंगे, तो अगला फंक्शन क्या है जी एक्स है, तो जी एक्स नीचे उतरा, जो नीचे है वो हर हमेशा ऊपर जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे देखो किसी का पावर, देखो x का पावर n हो गया, तो x का पावर n का क्या होता है n गुने x का पावर n माइनस 1, तो n लिखे हैं गुने x के जगह ये पूरा तो पूरा n माइनस 1 हो गया। f x का तो जानबे करता है f डैश x, और जी एक्स का क्या होगा जी डैश एक्स, x के जगह जी एक्स है तो जी एक्स दे दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर जी इस पर एग्जाम्पल, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अब कितना विद्यार्थी इसमें फंस जाता है इस क्वेश्चन में, डी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स, डायरेक्टेड हरफरा के कर देता है विद्यार्थी, मगर यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए कैसे करिएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकता है, इसका मतलब साइन एक्स गुना क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना।
उसी प्रकार इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए रूल नंबर 5 पर चला गया। हॉल के अंदर में कोई भी पावर के अंदर वाला फंक्शन हमेशा क्या नीचे उतरता है, तो क्या नीचे उतर जाएगा साइन एक्स। देखो जो नीचे है फंक्शन वो हमेशा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। लास्ट में क्या नहीं बचा फंक्शन तो डी एक्स। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे x का पावर n का अब ये पढ़ाए थे बाई डी एक्स, तो क्या होता है n गुने x का पावर n-1 होता है। तो उसी प्रकार देखिए ये पूरा को x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बाय x, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2, x का पावर 2 हो जाएगा x का पावर 2। तो इसका करिएगा तो क्या होगा n 2 गुने x का पावर n-1। देखो तो 2-1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 1 बराबर क्या होगा 2x हो जाएगा। x के जगह यहाँ पर क्या लिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, पावर को क्या करेंगे पीछे। देखो x का पावर तो n गुने x का पावर n-1, तो n के जगह पर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 गुने x, x के जगह क्या है साइन x, तो साइन x का पावर क्या हो जाएगा 2-1 अगुने इसका तो पता है साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या होता है cos x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 गुने क्या होगा साइन x का पावर क्या हो जाएगा 1 गुने क्या हो जाएगा cos x। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x। देखिए डी सिंपल है। अब इसका देखो 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला था कहिएगा सर जी sin 2x का, तो sin 2x ये क्वेश्चन का राइट आंसर। या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या तो एस्टे भर दीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए कहिएगा सर जी एक और एग्जाम्पल दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल क्या करा है देखो d tan स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा dx। आप कहिएगा ये तो सिंपल है सर, इसको दो बार अति करके लिख देगा पावर में d tan x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए पावर के अंदर वाला हर हमेशा कहाँ उतरता है नीचे उतरता है, तो पावर के अंदर में क्या है tan x है, तो tan x नीचे उतरेगा और नीचे में क्या होना चाहिए फंक्शन नहीं रहना चाहिए, फंक्शन क्या चल जाएगा ऊपर d tan x अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पावर वाला क्या कहता है पावर के अंदर आप इसका करेंगे तो सिंपल ट्रिक, अगर नहीं याद है फॉर्मूला x के पावर n, देखिए यहाँ पे ई वाला नहीं याद है x का पावर n नहीं याद है n गुने x का पावर n-1 नहीं याद है तो सिंपल एगो ट्रिक सिखा देते हैं। पावर जो रहेगा ना उसको पीछे कर दीजिएगा, तो 2 को पीछे कर दीजिएगा। देखिए पावर में से क्या करिएगा 1 घटा दीजिएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 इस पे तोड़ लीजिएगा सेम आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे tan x का तो ये तो डिफरेंशिएशन ओबे करता है, ये तो इसका तो फॉर्मूले है ये पूरा क्या होता है कहिएगा सर जी sec स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 tan x इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे d tan देखिए d cos x का d cos 4x अपन क्या होगा d cos के पावर 4 x बट्टा क्या है dx। अब इसका कैसे करेंगे तो सिंपल भाषा है, कहीं कैसा जी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको पावर में लिख देंगे। ऐसे तो लिख सकते हैं बट्टा पावर के अंदर वाला हर हमेशा क्या नीचे उतरेगा cos x d cos x नीचे उतरेगा, जो नीचे है फंक्शन वो क्या आ जाएगा ऊपर, नीचे में क्या लिखेगा dx। अब देखिए पावर वाला को अब ये करना सीखा है, पावर को क्या करेंगे पीछे, तो 4 को पीछे 1 घटा देंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 4 में से 1 चला गया तो 3 हो जाएगा। और देखिए cos x का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, माइनस क्या होता है sin x, तो माइनस sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो माइनस को पहले लिख दीजिए 4 क्या हो जाएगा cos qx क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा sin x, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आप कहिएगा सर जी HW कुछ दे दीजिए तो लिख लीजिएगा HW एक्सरसाइज 5.2 NCERT पूरा बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।